चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर कितना बजे क्लास होती है? क्लास 7 बजे है, आज थोड़ा लेट हो गया है। क्लास आपका 7 बजे से ही है, आज थोड़ा क्लास लेट हुआ है। सर जी एक शेर बोलिए ना। वो शेर बोले सर, यूट्यूब पर नहीं सुनता है शेर। क्यों लेट हो रहा है सर? चलिए सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए, ठीक है ना। उसके बाद फिर थोड़ा सा बचा हुआ था आप लोग का इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र में थोड़ा सा बचा हुआ था, तो फिर वो वाला देख लेंगे, ठीक है ना। पहले ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, आप लोग का ऑब्जेक्टिव लगाते हैं वो वाला पोषक पदार्थ वाला ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर चलेंगे। मैं आपका पक्का चेला लाहुर यादव। चलिए पक्का है ना, कच्चा किसी ने रहना है, ठीक है ना। सर अष्टी जी के हम लोग को नहीं करवाइएगा, हम बहुत वेट किए हैं। अष्टी जी के लिए अलग से बैच है, अब इसमें अष्टी जी के आपको करवाएंगे, लेकिन अभी थोड़े करवाएंगे। और इसमें अष्टी जी के होगा तो जो बैचवा 99 वाला है जितना उतना थोड़े, क्योंकि उसमें सिर्फ अष्टी जी के करवाना था। तो सब सब्जेक्ट का निचोड़ भी दिए थे इसमें। सब्जेक्ट में आपका लगभग जो है 90% अष्टी जी के सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं ओखरे में हो जाएगा। और जो बचेगा लूसेंट वाला पिछवा वाला वो करवाएंगे अष्टी जी के, फिर लूसेंट के पीछे वाला पूरा सीरीज में कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। साइंस को जल्द एंड कीजिए सर, अभी स्टार्ट ही हुआ है, एंडे हो जाएगा सर। एक और सब्जेक्ट ऐड कीजिए ताकि 3 सब्जेक्ट चले। अभी ना हो पाएगा, 3 घंटा क्लास आपको कम लग रहा है जब यहाँ आप हाँ यही कर देंगे। 1 घंटा 3 कर दे, बताओ कर देते हैं। 3 सब्जेक्ट हो जाएगा, 45 मिनट के 3 कर देंगे जिस तरह से लोग करते हैं। और 15 मिनट बकवास करेंगे, आधे घंटा पढ़ाएंगे, बोलेंगे चलो हो गया, 4 सब्जेक्ट हो जाएगा। ना हो जाएगा, हम चाहें तो 3 घंटा में 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं। हाँ मैं आज सुबह ही आ गया लाइब्रेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग को पहले ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव लगवा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग को तो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि विटामिन तो ऐसे आप लोग को रटा गया होगा ना, रटाया होगा रे बन रहा लटाया रे। विटामिन को ऐसे रटा गया होगा तो आप लोग को। अब विटामिन का कमी तो आप लोग में है नहीं, इसलिए विटामिन का जवाब फटाफट देना है। कमी है विटामिन की ऐसा विटामिन तुम दोनों मार के विटामिन अभी कमी कराइए। यहाँ क्लासवा छोड़ के बीचा में यहाँ पर क्रिकेट खेलना है। हाँ ले आप लोग तुम्हें अभी रुक रहा है, दोनों बात हुआ है। चलो मुर्गा बन, दोनों जल्दी बनो मुर्गा। आज 10 दिन बाद क्लास देख रहे हैं भैया जी। तो आप लोग अथी देखे कि नहीं, जो पढ़ाए थे आप लोग को पोषक पदार्थ जो पढ़ाए वो देखे कि नहीं, पहले बताइए। नहीं देखे तो देख लीजिएगा। हिस्ट्री कब से है सर? टाइम हिस्ट्री 8:30 बजे सबका होगा। 8:30 बजे के बाद जो हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग लगते हैं मतलब गजब है, उसको सब अथी है। चलो हम बैच के नीचे जो है अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग पढ़ने जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? खैरा में कितना बजे से नोट्स मिलेगा सर? हमेशा मिल जाएगा, वहाँ पर दुकान है, दुकान में जाइएगा तो हमेशा मिल जाएगा। स्टार्ट कीजिए, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। लेट्स स्टार्ट क्लास। इसमें ऑब्जेक्टिव में दम नहीं है, फटाफट निकलना है। बिहार पुलिस के बारे में कुछ बोल दीजिएगा सर प्लीज। बिहार पुलिस के देखिए, आपका चुनाव हो जाएगा तब ये बिहार पुलिस का एग्जाम लेगा। जब तक अभी लोकसभा चुनाव कंप्लीट ना होता है तो तब बिहार पुलिस के बारे में कोई नोटिस नहीं आएगा। ये लोग को मुद्दे वही है कि अथी चुनाव तक घिस के ले आना। यूपी हो या बिहार हो, एग्जाम होगा बिहार अथी पुलिस का कांस्टेबल का, तो एक बार में तो एग्जाम होगा नहीं। पहले पेपर लीक करवाएगा, फिर कैंसिल करेगा, फिर क्या लेगा पता नहीं। यूपी में भी वही होगा, बिहार में भी वही होगा। फिर चुनाव के नज़दीक लेगा या चुनाव के बाद लेता है। टाइम रोज़ पूछता है, हाँ टाइम रोज़ पूछता है। चलिए तो आप लोग का स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे MCQ आ गया आप लोग का। और ये MCQ जो लिए हैं ये आपका लिए हैं किससे? तो यूथ से लिए हैं, ठीक है ना। यूथ से MCQ नहीं लिए हैं, चूँकि यूथ में ज़्यादा था। तो जिसमें हम बताए थे आप लोग को जो बेस्ट रहेगा वहीं सब MCQ ले लेंगे। इन्हें पूछो कौन बुक से कौन बुक से कौन बुक से, जो हमको आप लोग के लिए बेस्ट लगेगा वहाँ से ले लेंगे। तो हमको यूथ में ज़्यादा मिला था और यूथ में तो इसीलिए आप लोग का यूथ से उठा लिए हैं। और यूथ तो आप लोग को पता ही है। चलिए हाँ सर बिहार में एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल हो गया सर। सगरों मुश्किल है, हर जगह मुश्किल है। सेंटर में जाओ ना, अभी रेलवे में मुट्ठी भर अथी ना है, चुटकी भर बोलो, चुटकी भर वैकेंसी ना है और लाखों करोड़ों में फॉर्म भराता है, ठीक है ना। बिहार तो उस मामले में थोड़ा ठीक है, थोड़ा कॉपी पेपर लीक कर देता है, यह एक तो चुटिया वाला काम करता है। चलिए क्वेश्चन देखिए पहला क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पर क्या निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार? संतुलित आहार किसको बोलेंगे? सिंपल बताए थे, बैलेंस फूड उसे बोलेंगे जिसमें हर तरह के पोषक पदार्थ मौजूद हो, खास करके कार्बोहाइड्रेट में मिल जाए, प्रोटीन में मिल जाए, वसा में मिल जाए। यह 3 तो ज़्यादा मेन होता है। चलो बताओ कौन हो जाएगा? यहाँ ले दिया बर्गर, चिप्स, ये सब खाएगा पिएगा तो जो है ना भैंसिया से खाली फूल जाएगा, खाली भैंसिया से फूल जाएगा, लगेगा देखने में हाँ एकदम भैंस है, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये सब तो और नुकसान पहुँचाएगा।
तो यही आपका है क्या है, रोटी सब्जी कोल्ड ड्रिंक दे दिया है। ये रोटी सब्जी तो ठीक था, कोल्ड ड्रिंक बाद अच्छा है, बर्बाद करके रख देगा, नहीं बर्बाद करके रख देगा। फिर यहाँ पर रोटी बहुत अच्छा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाता है, वसा भी मिल जाता है, दाल में ना प्रोटीन भरल है, और सब्जी में आप लोग का जो है विटामिन भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो यही आपका संतुलित आहार में ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, देखो यहाँ पर चिप्स कोल्ड ड्रिंक, तो लड़की लोग को ज़्यादा यह सब पसंद होता है, बर्गर चिप्स कोल्ड ड्रिंक। तो नहीं मार देना कि हमारे फेवरेट है, कहिए फेवरेट मार दीजिए, चल जाएगी बोरा में, फेवरेट देख के नहीं मार रहा है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है। तो अगला आपके सामने ये रहा, दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है। पूछा वाला बात है, बताया था कंप्लीट फूड जो है, लगभग कंप्लीट फूड यानी संतुलित आहार के नज़दीक जो है कंप्लीट फूड जो दूध में आएगा, क्योंकि दूध में सब है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, आयरन है, सब चीज़ अधिकांश है, ठीक है ना। तो लगभग अधिकांश सब चीज़, इसलिए बच्चा तो लगभग 6-7 महीना तक दूधे पर रह जाता है। कैसा रह जाता है, क्योंकि वो कंप्लीट फूड है, उसमें लगभग सभी चीज़ पाया जाता है, इसलिए इसका क्या होगा, दूध क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मारे, जल्दी बताइए, आप लोगों ने गर्दा छुड़ा दीजिए, गर्दा ना मचा दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाता है, अगला क्या है। अगला सब प्रीवियस ईयर इसीलिए लेकर आते हैं, देख रहा है ना, प्रीवियस ईयर बनेगा क्वेश्चन तो कहेगा हाँ हम वो जो है आप कुछ पढ़ लिया है, तब ना अपने आप पर विश्वास होगा। जब अपने आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, तो 2-3 क्वेश्चन जो नहीं जानते हैं वो भी एक्स्ट्रा सही मार के चलाता है। जहाँ कॉन्फिडेंस घटा तो सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा तो जो डाउट क्वेश्चन वो भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर न्यू नोट्स कब आएगा प्लीज, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा न्यू नोट्स में, ठीक है ना। न्यू नोट्स कुछ सब ठीक है, थोड़ा साइंस में बोटनी में अपडेट करना है, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, चलिए बताओ। तो यहाँ पर आयरन देखेंगे ना, तो आयरन यहाँ पर होता है गुड़ में, कहाँ होता है, गुड़ में आयरन होता है, इसलिए गुड़ चना खाओ सुबह सुबह हमच के। हम तो सबको बताते हैं और हम ही पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो गुड़ क्या हो जाएगा इसमें, देखो है तो दूधों में आयरन है, दूधों में आयरन है, लेकिन यहाँ बोल रहा है प्रचुर मात्रा में चारों में कौन है, ज्यादा मात्रा में कौन है, तो हो जाएगा गुड़। क्या हो जाएगा, गुड़ क्या हो जाएगा, गुड़ हो जाएगा। देखो चीनी फायदा नहीं करता है, गुड़ फायदा करता है, चीनी फायदा नहीं करता है। गुड़ देखने में भले ही खराब लगे, गुड़ देखने में भले ही खराब लगे, थोड़ा करिया लगे देखने में, और चिड़िया देखने में भले ही एकदम छिलल मुर्गी ऐसे नाम जो है एकदम सफ़ेद लगे। बताए थे जो सफ़ेद होता है, जो गोरा होता है, वो जो है नुकसान पहुंचाता है। तो गोरा काला है लेकिन ये फायदा पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो काला पर विश्वास करो, गोरा पर नहीं, ठीक है ना। और तो लोग गाना गाता है, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, अरे काला रंग देख के भी दीवाना हो, ऐसे जैसे काला रसगुल्ला काला छेना देखते हैं, ब्लैकबेरी, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्या है, अगला यहाँ पे निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित आहार है, पूछा बात है, जल्दी बता दो। तो दूध हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पनिया नहीं लाया है, पनिया नहीं लाया, ओका पानी ले आया थोड़ा, देखिएगा हम ग्लूकोज बहुत दिन से रखा है, खत्म नहीं हो रहा है, ग्लूकोज डाल दे तो रख ले, उतना दिन से नहीं ले एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है। अगला इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग, अब बताओ बॉडी बिल्डिंग बताइए किए थे, प्रोटीन से बॉडी बनता है, किससे बनता है, नहीं बताए थे, जल्दी बताओ, फास्ट कीजिए सर। सर वहाँ रहने का कोई जुगाड़ है, बिल्कुल जुगाड़ है अभी ना है, ठीक है ना। भगवान बनाओ उनाओ कि हॉस्टल बनाओ तो तुम रहेगा कि वो लड़का और बोल रहा था साथे रहेगा क्या, अकेले रहेगा, लेकिन पता लगाना पड़ेगा। चलिए आ जाइए। तो बॉडी बिल्डिंग किसे कहेंगे, तो बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन से मिलता है। अरे बॉडी कौन बनाता है, प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन। तो देखो यहाँ पर प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, तो बिल्कुल राइट है। प्रोटीन से बसावला थोड़े बॉडी बिल्डिंग बनाएगा, प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए, प्रोटीन। बताइए कि विटामिन थोड़े, कार्बोहाइड्रेट थोड़े बॉडी बनाएगा, विटामिन बीमारी से रक्षा करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए नहीं मारा है, अरे सब लिखाए थे हम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे बिल्कुल राइट है। क्या लिख रहा है, अपना जिसमें पढ़ते हैं वह अपना है क्या, हाँ अपना है। यहाँ पर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट का एक पर्सनल रूम होना चाहिए। अब मेरे साथ मतलब पर्सनल होना चाहिए, पढ़ने के लिए, अपना काम करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा ना है कि मेरे साथ रहेगा तो थोड़े थोड़े होता है, अपना सबका एक निजी जीवन होता है, तो एक पर्सनल होना चाहिए, जहाँ पर आप जो है कुछ आराम से पढ़िए लिखिए, कोई दिक्कत ना हो, क्लास में आके ये पढ़िए, ठीक है ना। जब तक अपना एक पर्सनल रहेगा तब तक पढ़ाना होता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है एडीपी, क्या बोल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो ये बताओ एडीपी और एटीपी अणुओं को भंडारित करना है और उसको स्थानांतरित करना है, प्रक्रिया में कौन तत्व जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? आयरन हो जाएगा कि फास्फोरस हो जाएगा कि कैल्शियम हो जाएगा कि सोडियम हो जाएगा? लिखना है वो। चलिए बताइए। हम सर के घर में ही रहते हैं। ये कहाँ है? ये सुमित कुमार है कहाँ? ये बोल रहा है हम सर के घर में रहते हैं। कहाँ है? देखो यहाँ पर चलिए सर जी अपने घर पर रख लीजिए। यहाँ घर पर देखो, घर में यहाँ कौन कोचिंग में हम रहेगा? घर में तो ऐसे 2 रूम है दिक्कत हो जाएगा। और देखो आप लोग आइएगा तो आप लोग के लिए हॉस्टल होना चाहिए, यहाँ पर जितना लोग है सब जो है स्टूडेंट वहाँ रहिएगा तो माहौल बनेगा। ऐसे आइएगा 2 दिन में भाग जाइएगा, पता है क्या? क्योंकि किसी का दूसरा घर में कितना रहिएगा, फैमिली रहता है, दूसरा घर में मन भी नहीं रहेगा, परेशानी रहेगा। लेकिन एक जब जहाँ जितना लोग आइएगा अगर उसके लिए एक हॉस्टल ऐसा सुविधा हो जाता है, जितना स्टूडेंट आइएगा सब उसी में रहना है, वहीं पर रहना है सारा चीज़, तो आप लोग का दोस्ती बन जाएगा, स्टूडेंट का माहौल बन जाएगा, पढ़ाई का माहौल बन जाएगा, तब रह पाइएगा। ऐसे तो रूम मिल जाएगा। बट किसी किसी के घर में एगो यहाँ एगो वहाँ एगो वहाँ एगो वहाँ, तो घर में आप लोग हम जानते हैं हम अपने स्टूडेंट के घर में नहीं रह पाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका फास्फोरस क्या होगा? तो ये याद कर लेना, या पढ़ाया नहीं तो बता दे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऑब्जेक्टिव से ही आप लोग का जो होगा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव तो लगवाते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस क्या हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। क्यों फास्फोरस मत समझो, तो पी से फॉस्फेट ना है। अरे यहाँ क्वेश्चन में सर्वा छिपल है। दिमाग देखो, ये तुम लोग पढ़ा अभी क्वेश्चन, लेकिन दिमाग में काम नहीं करे, कौन सी मारिए? दिमाग काम नहीं करे, कौन सी मारिए? कहा लेकिन इजी है। क्वेश्चन में सर्वा छिपल है। देखो तुम लोग ध्यान से, छिपल है, छिपल ना है। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब कौन सी हुआ? फास्फोरस। तो सर्वा छिपल है कि नहीं? लेकिन दिमाग में काम नहीं करे, कौन सी मारे? इसलिए बोलते ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए। ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं लगाया तो दिमाग खुल भी करेगा, जंगे लगर रहेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को लगाने से क्या होता है? जंग हटता है। चलिए बोलिए, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? बताओ। जो गर्भवती महिला है उसके लिए सर्वोत्तम आहार क्या होगा? घी से भरपूर आहार, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार, आहार विशेष द्वारा निर्धारित किए गए उच्च कैलोरी वाला आहार। तो सिंपल बात है, जो भरपूर जो मतलब गर्भवती महिला है उसके शरीर में कमजोरी वगैरह आने लगता है, ब्लड वगैरह कमी होने लगता है, थकावट होने लगता है, तो प्रोटीन चाहिए और क्या चाहिए? विटामिन। विटामिन जो है रोग से रक्षा कर देगा, ठीक है ना। और प्रोटीन जो है मतलब बॉडी बिल्डिंग काम करेगा, ये अपना जो है बॉडी का विकास करवाएगा, और साथ में साथ जो है बच्चा को भी विकास होगा, प्रोटीन से विकास होगा ना, भ्रूण का भी विकास होगा, बच्चा का भी विकास होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अब बोलेगा ये हमने इस तरह पढ़ाया तो ये सब अपने दिमाग लायक नहीं मारे वाला है। अरे इसका विशेषता, प्रोटीन का विशेषता, विटामिन का विशेषता बता दिए, तो ज़्यादा काम तो यही नहीं करेगा कि इस तरह इस तरह बताना जरूरी है, नहीं, यहाँ दिमाग लगाना आप लोग का है, ठीक है ना। चला आगे बताइए। अगला, मेरा नोट्स कब आएगा? 28 अप्रैल को ही ऑर्डर किए थे। अंकित कुमार, आपका अंकित कुमार है ना, 28 को किए है ना। अच्छा, आज हम लिस्ट मंगवाएंगे, ठीक है ना। और कल आप लोग को जब पढ़ाने आएंगे तो लिस्ट आप लोग को हम दिखा देंगे कि किसका ऑर्डर निकल गया है। जिसका निकल गया है, ठीक है ना, वो लिस्ट हम आप लोग को कल दिखा देंगे, ठीक है, कल दिखा देंगे। हम कंजूसे है, इतना कंजूसी तो हमने कराई है। कुछ लगा है? चलो यार डाल दो। अगला क्या है? अगला क्या है? अगला गाजर में विटामिन ए। विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। सिंपल बात है, गाजर में विटामिन है, पका पपीता में विटामिन है, पका आम में विटामिन है, दूध में भी होता है विटामिन है, गोल्डन राइस में विटामिन है, बताया था गोल्डन राइस, उससे विटामिन ए डाला जाता रहता नहीं है, डाला जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है ना। तो गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलेगा? सिंपल बात है, मिल रहा है विटामिन। क्या मिल रहा है? विटामिन। कौन विटामिन मिल रहा है? ए विटामिन। ए विटामिन आँख के लिए होता है। ए विटामिन किसके लिए होता है? आँख के लिए होता है। तो देख लो, इससे बच्चा की आँख की रोशनी बेहतर होगी। हड्डी तो होगा नहीं, हड्डी होगा विटामिन डी में। हड्डी किसमें होगा? विटामिन डी में होगा, ठीक है ना। इससे बच्चे के कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। कई बीमारी नहीं, सब बीमारी अगर ए लड़ जाए तो और विटामिन की जरूरत है? ध्यान हो, अगर ए विटामिन सब बीमारी से लड़ जाए तो और विटामिन की जरूरत है? न जरूरत है, तो सब बीमारी नहीं। इससे बच्चा को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। विटामिन से ऊर्जा थोड़े मिलता है, ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से। विटामिन तो ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, शरीर को जो संतुलित रखता है, शरीर को बैलेंस रखता है, शरीर में जो क्या करता है, तो शरीर में जो है ये रोगों से लड़ता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग मार दिए? बोलो यस। ऐसा मतलब कोई सब याद करने वाला चीज है, ये तो दिमाग लगाओ, मार दो, नहीं मारेंगे। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ जल्दी बताइए आप लोग ये क्वेश्चन जल्दी। सलाई में वीडियो
रोकने का ऑप्शन क्यों नहीं देते हैं? लाइव में वीडियो रुकता ना है तो गजब है, नहीं रुकता है वीडियो। अब तो उबला जो है ना आपके कल करवा देंगे, जो 10 सेकंड पीछे होता है वो कल करवा देंगे, ठीक है ना। बात की है लेकिन अभी तो नया हुआ है, तो कल करवा देंगे जो 10 सेकंड पीछे होता है लाइव में, ठीक है ना। चलिए मेरे तरफ लाइट नहीं है, 10 मिनट में मेरा ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बार में देख लेना धीरज जी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आहार घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? मतलब किए थे, बताए थे, पक्का पागल है, कार्बोहाइड्रेट होगा, तुम ले लो देखा तुम चौपटे कर देगा। कार्बोहाइड्रेट में 4.2 बताए थे प्रति ग्राम में, प्रोटीन में 4.2 बताए थे, वसा में 9.2 बताए, तुम लोग ले ला के करेगा रे, चौपट कर देगा। जीके जीएस मस्ती को तुम लोग पूरे नाम मिट्टी में डुबा दिया करके का। आप बोलते कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर प्रति ग्राम ऊर्जा ज्यादा किसमें होगा, 1 ग्राम में ज्यादा ऊर्जा किसमें होगा, तो कार्बोहाइड्रेट मार देंगे ले ला क्या। इसका ऑप्शन नंबर डी, तो हम हाल ले ले, तुम रहता तो बोलता सब है तो है, तो महान ले ले, ऑप्शन में नहीं, लेकिन तुम फिर भी बोलता सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या, अगला है क्या, साइनोकोबालामिन, तो ऐसे जानता है, साइनोकोबालामिन किसकी रासायनिक नाम है, जल्दी बताओ। तो B21 किसका, और साइनोकोबालामिन जो है ये आपका इसको कोबाल्ट क्या मिलता है, कोबाल्ट पाया जाता है, और ये बड़ी आंत में विटामिन के और B12 ही बनता है, बताए थे ना। और उसके बाद देखो B2 का क्या होगा, तो B2 का राइबोफ्लेविन हो जाएगा, B6 का क्या होगा, पैराडॉक्सिन हो जाएगा, B1 का क्या होगा, थायमिन हो जाएगा, ना होगा बोलना रे। चलिए नहीं रुकता है लाइव में भैया, वही तो बोलो रुकेंगे, जैसे लाइव में तुम लोग जिस हमको जैसे नचाएगा उससे नाचेंगे, ठीक है ना। खाते सुनते बढ़ते बात करते टीवी देखते जैसे देखना उससे देखो, लेकिन ये सब ललपनिया नहीं करना है, आराम से खाली फोकस हमरा पर करना है, नहीं तो उस तरह करेगा तो फिर जब दिमाग में कुछ होने घुसेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कितना लोग की करेगा, बाथरूम में जाएगा ऐसे देखते रहेगा, अच्छा बात है देख रहा है तो कम से कम बाथरूम में जाकर रील्स तो नहीं देख रहा है, ऐसे बाथरूम में जाकर रील्स देखने लगता है, बाथरूम में जाके पढ़ाई देख रहा है तो उससे कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। क्या अगला है निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हिम यानी हीमोग्लोबिन बन जाएगा उससे, ठीक है ना, का भाग है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, कौन चीज होता है, हीमोग्लोबिन कौन चीज, लोहा होता है। पालक में भी लोहा पाया जाता है, दूध में भी लोहा पाया जाता है, आयरन। और ये लोहा को जो है सब क्या है, ये सूक्ष्म तत्व है कि दीर्घ तत्व है, तो सूक्ष्म है, थोड़ा मात्रा में चाहिए इसका लोहा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है चलिए अगला देखिए क्या बोल रहा है, हिनटाजन, अब बोलेगा हिंदिया, कोई देखो हिंदिया कितना लिखल है, लेकिन इंग्लिशिया पढ़ो, इंग्लिश समझ आएगा। डिफिशियंसी डिजीज मतलब किसके कमी से, डिफिशियंसी मतलब कमी और डिजीज मतलब लोग। देखो इंग्लिश से पता चल गया कौन चीज बोलना चाह रहा है, डिफिशियंसी मतलब कमी। यहाँ देखो कौन चीज ले दिया है, हिनटाजन, लगता है कौन नाम आ गया ना, भारी भरकम ना आ गया। अब के संदर्भ में रिकेट्स, तो हम अब रिकेट्स बोल रहा है, सिंपल बात है, विटामिन डी, ठीक है ना। बच्चा में रिकेट्स, और बड़का में, बुढ़वा में, तुम लोग में ऑस्टियोमलेशिया, इसी विटामिन डी को हार्मोन विटामिन बोलते बताए थे। विटामिन डी धूप के प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता बताए थे, इसका ऑप्शन नंबर, और सी से अस्कर्वी हो जाएगा, ई से जो है B2 विटामिन है, ठीक है, जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, कमी के कारण B12 जो है निमोनिया और पांडु रोग हो जाएगा। अरे सब तुम लोग को बोले थे लेना, पक्का बंदे रहेगा बोल। हाँ आगे अगला क्या, मछली से प्राप्त कोड लिवर तेल किस विटामिन का मौजूद है। देखो मछली से जो कोड लिवर प्राप्त होता है, कोड लिवर यानी कोड ला लिवर से तेल प्राप्त होता है, उसमें विटामिन ए भी होता है, ठीक है ना, और डी भी होता है, याद रखना, ए भी होता है डी भी होता है, दोनों होता है। वहां पर नोट्स में भी लिख लेना ए और डी दोनों होता है। क्या ए दिया हुआ है, नहीं, तो डी, और ज्यादा डी ही मिलेगा, क्योंकि ए और डी दोनों होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा तो डी किसका होता है, लेकिन ए और डी दोनों ऑप्शन में है, तो क्या मारेंगे, तो वहां लिखा रहेगा, दोनों लिखा रहेगा, ठीक है, तो दोनों मार रहा है, याद रखना है। तो ए और डी दोनों होता है मछली के कोड लिवर यानी यकृत वाला तेल में, याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या है, अगला जो है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, पूछा बात है, विटामिन सी से अस्कर्वी हो जाएगा, ना हो जाएगा, पायरिया जिसको बोलते हैं, मसूड़ा से खून आना बोलते हैं, ठीक है ना, और रिकेट्स जो है विटामिन डी हो जाएगा, बेरी विटामिन B1 हो जाएगा, और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए हो जाएगा, ना होगा बोल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या, अगला आपका ये रहा, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। देखो अब देखो ये ऑब्जेक्टिव से बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसलिए करवाते हैं आप लोग को, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, इस तरह जो है कंप्लीट आप लोग का थ्योरी खत्म हो जाएगा। बताओ अच्छा केला की देखो जिंदगी भर याद रहेगा, बता रहा है, केला का इंग्लिश क्या होता है, बनाना, तो हो गया बस बता दे आंसर कौन सी होगा, अरे ना है, बना दिए तुम लोग को, बनाना, तुम लोग को कौन सी बनाना है, मूर्ख बनाना है,
गधा बनाना, याद है लो। तो बी विटामिन, कौन विटामिन? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। तो क्या नाम, कोई विटामिन होगा बी? आप भूलेगा जिंदगी भर, जिंदगी भर भूलेगा कि है ना, भूलना ना है जिंदगी भर। अब भूल गया तो पक्का तुमसे जो है पागल को है धरती पर। चला आगे। अगला है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। सिंपल बात है, रक्त के थक्का जमाने में विटामिन के मदद करती है। के कमी हो जाएगा तो रक्त बहते रह जाएगा, थक्के नहीं जमेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन है। तो विटामिन में के, और रक्त पट्टिकाणु में प्लेटलेट्स, और प्रोटीन में फाइब्रिनोजिन, और आयन में कैल्शियम आयन। बताए थे तो क्या पूछेगा वो ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाता है। अगला क्या है? अगला जो है रक्त स्कंदन के लिए, वही स्कंदन मतलब जमाना, स्कंदन मतलब जमाना। तो विटामिन के, विटामिन के, ठीक है ना। बोलेगा यहाँ आंसर देख के बोल ले ले, इतना हल्का तो आंसर देख के बोलेगा। तुमसे महा चौपट को है, यहाँ ध्यान दो। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन सी के डी, तो डी होगा। क्या होगा? स्कर्वी पूछेगा तो सी हो जाएगा। रतौंधी और कलर ब्लाइंडनेस और जिलोपथेल्मिया पूछेगा तो ए हो जाएगा। बेरी बेरी पूछेगा तो बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, बेरी बेरी एक रोग है, तो सिंपल बात है B1, स्कर्वी बी सी, यानी सी हो जाएगा। और कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधिया, जिलोपथेल्मिया ए, और रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया डी। चलो आगे। अगला क्या है? सब वो पूछा हुआ तुम, इसीलिए हम पूछा हुआ क्वेश्चन लाते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि इतना हल्का ना है, ठीक है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, परीक्षा में आया है, देख लो, ठीक है ना। पढ़े हुए है तो हल्का है, नहीं पढ़े तो भारी है। तो क्वेश्चन हल्का भारी ना होता है, पढ़ ले तो हल्का है, नहीं पढ़े तो भारी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? अगला है, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? सिंपल बात है B1 की अधिकता से नहीं, कमी से। ये ध्यान देना, जल्दी जल्दी मार नहीं देना, ठीक है ना। अधिकता से थोड़े होगा, विटामिन जितना जरा लेंगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो B1 कमी से। अगला, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है? बिस्लरी, बिस्लरी कौन सी है? जल में घुलनशील है। बाकी में ADE के वसा में घुलनशील है। यहाँ बी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय है? तो सिंपल बताए थे, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? यानी बी सी वसा में घुलनशील नहीं है, बल्कि ये जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर बी नहीं दे, मारेंगे सी। क्या मारेंगे? सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। कौन सा बुक से बता रहे हैं सर? आप लोग को बोले हैं ना कि जो हम क्वेश्चन लगवाएंगे इस तरह से आपको डाल देंगे, ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, ठीक है ना। आपका PDF में भी डाल देंगे, जो आपका बैच उसमें भी डाल देंगे। ये आपका यूथ वाला लिए है, ठीक है ना। इसके जासल्ला बुक इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें थोड़ा कम ऑब्जेक्टिव था, और थोड़ा मतलब उसमें कम था ऑब्जेक्टिव भी, और उतना ज़्यादा भी नहीं था। इसलिए हम आप लोग को बोले जो हमको बेस्ट लगेगा वो देंगे। ये नहीं कि हमको बोलेगा ये यूथ वाला यहाँ पर बेस्ट था, और आपका जो है क्वेश्चन के दृष्टि ज़्यादा क्वेश्चन था, इसलिए हम ये लेकर आए। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, आप लोग को बेस्ट देने प्रयास करेंगे, यूथ वाला है, ठीक है ना। अगला, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का, जैसे बोले रक्त थक्का तो क्या मानेंगे? विटामिन के। और आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। बताइए कैल्शियम आयन जो क्या करता है? कैल्शियम आयन जो है रक्त का थक्का जमाता है। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन में फाइब्रिनोजिन, तो फाइब्रिनोजिन और कैल्शियम को सक्रिय कौन करता है? विटामिन के। कौन करता है? विटामिन के। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? अगला आपका जो है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय हो नहीं है? तो वसा में विलय नहीं है, तो बी सी नहीं है, इसका सी। वही आ गया, वही आ गया ना। अरे वो आया ना, 2-3 बार पूछ लेता है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट रिपीट नहीं कर लेता है। चलो यार डालो। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये बताओ। इष्ट समझता है ना, होता है क्या होता है? यूथ बुक सर्विस बाय सब्जेक्ट, यूटका बुक कौन सी होता है सोनू जी? यूथ बताओ पहले आप लोग बताइए। ईस्ट, आप लोग बताइए कि ईस्ट में कैसा जनन होता है? आप लोग पढ़ाए थे, हाइड्रा और ईस्ट पढ़ाए थे। तो ईस्ट में कैसा जनन होता है बताइए? हाइड्रा और ईस्ट पढ़ाए थे। तो ईस्ट में कैसा जनन होता है? तो ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा होता है, बतवे किए थे। ईस्ट में केवल मुकुलन होता है, और हाइड्रा में मुकुलन भी हो जाएगा और पुनर्जनन भी हो जाएगा। मुकुलन भी हो जाएगा, पुनर्जनन भी हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपडेट करो ऐप को। सब मेरा कमेंट बाद में होता है क्यों? नहीं, सब ठीक हो रहा है। कमेंट वाला लेट नहीं हो रहा है? कमेंट सब ठीक हो रहा है?
यहाँ ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट, क्या बोल रहा है, ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ईस्ट में कौन सी बोल रहा है, तो देखो ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा जो है ये दोनों मुकुलन विधि, कौन विधि, मुकुलन विधि द्वारा क्या करता है, जनन क्या करता है, जो एक अलैंगिक विधि है, कौन विधि है, अलैंगिक। और जैसे कैलाम बताए थे कौन विटामिन, जल्दी बताओ, बी, क्या बताए थे, बी। तो ईस्ट में भी बी, ईस्ट में भी बी, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, के 3 सक्रिय रूप, क्या बोल रहा है, किसका 3 सक्रिय रूप, रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड। सिंपल बात है, किसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन है, तो इसको इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला क्या है, कौन सा विटामिन हमारी आंख, आंख जैसे बोलेगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया में बताए 3 को बताए थे, B6 भी एनीमिया में, B9 भी एनीमिया में और B12 भी एनीमिया में। तो यहाँ पे क्या है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है किसके है, तो यहाँ B6 B12 नहीं डले हैं, तो B9 क्या हो जाएगा, B9 हो जाएगा। चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को, कोई एक बुक ले चलिए प्लीज, जो करवा रहे हैं हमको करवाने दीजिए, ठीक है ना। कोई एक बुक क्या करेगा आपको लिए जो बेस्ट रहेगा, हम बताए थे ना, अथी ले लेता था उन्हें खत्म हो जाता है, इसके जैसे साइंस के बुक्स जो टिक करता था उन्हें खत्म हो जाता, ठीक है ना। तो जो करवा रहे हैं वो टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग गजब है, आप लोग मतलब पॉजिटिव किताब लग के नहीं लगा सकते हैं, जितना हम करवाएंगे उतना करना है। दम पर लगाइए जो किताब लगाए, कोनो लगाते रहिए, जितना वो जो लगाइएगा सब जो जितना लगाइएगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बोलेगा ई बुक हम भी करवा दे, करवा दे, करवा दे, ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे, हम तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। तो आप लोग को सेल्फ स्टडी नाम का चीज़ होता है, तो सेल्फ स्टडी में आप ऑब्जेक्टिव सिर्फ लगाइए, जो हम टॉपिक पढ़ा दिए उसका दम पर ऑब्जेक्टिव लगाइए, चाहे कोई बुक में उखड़े धसर के खा जाइए, ठीक है ना। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित, बताए थे कि हम लोग का शरीर में रिजर्व फूड जो है ग्लाइकोजेन के रूप में रहता होता है, और हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजेन में बदल जाता है और यकृत में जमा होता है, और पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में बताए थे ना। तो यहाँ क्या कार्बोहाइड्रेट, अरे ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार ना है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार बताए थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और यही कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजेन के रूप में जमा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया है सही है सर, करवाइए अपना मन से करवाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिजिकल कर रहे हैं भैया, नहीं अभी मेरा तबीयत खराब हो गया है, ऐसा इधर नहीं कर रहे बोलिए सर। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता बोलिए, आंधर के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस बोल रहा है, ये सब आँख के सब संबंधित है। इसलिए क्या आ जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे, अगला क्या है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ाता है, बताओ कैल्शियम का अवशोषण कौन करेगा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाएगा तो बन जाएगा। थोड़ा सा देखो, थोड़ी सब क्वेश्चन ऐसा थोड़े है कि सब क्वेश्चन जो है तुम्हारा मतलब थोड़ी पढ़ लिए हैं, तो सब क्वेश्चन ऐसा थोड़े कि डायरेक्ट मतलब जो पढ़े वही आएगा, नहीं, कितना क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको दिमाग थोड़ा लगाएगा तो बन जाएगा। बताओ इतना दिमाग लगाओ आप लोग, बताओ कौन होगा आंसर, बताओ दिमाग लगाओ पहले। यहाँ कैल्शियम है, कौन सी है, और कैल्शियम से कौन सी मजबूत होता है, हड्डी, तो हड्डी के लिए कौन अच्छा है, विटामिन डी ना हो जाएगा, ये बोला है कि पागल है ना, दिमाग काम किया है। चलो आगे, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, जिंक किस में सबसे ज्यादा होगा, जिंक अष्टभुज लिख दिया, मूली में, बैगन में, दूध में, जिंक ज्यादा किस में, मतलब बताइए, जल्दी बताइए। इसमें दूध मार देना, कि दूध हम जानते हैं कि सर्वोत्तम आहार है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, बताओ यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, अभिकथन ए बेरी बेरी एक विषाणु जनित है, विषाणु जनित थोड़े, बेरी बेरी विषाणु होता है, अरे विटामिन की कमी से होता है, यहाँ विषाणु लिख दिया, पागले है ना, यानी गलत है, विटामिन लिखता तो सही होता, यानी ए गलत हुआ है, क्या हुआ, तो ए गलत है, ए सही है, ए आगे देखते हैं। विटामिन की कमी बीमारियों के कारण बनती है, बिल्कुल राइट है, विटामिन की कमी होगा तो बीमारी होगा, यानी आर सही है, तो ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला यहाँ पर ये रहा, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत, तो यहाँ पर गाजर हो गया है, पका आम हो गया है, पका पपीता हो गया है, ठीक है, दूध हो गया है, गोल्डन राइस हो गया है, मक्खन वगैरह हो गया है, ठीक है ना, इस समय विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाता है, अगला क्या है, अगला है इनमें से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, फिर वही वाला रखता आ गया, वही वाला है लेकिन क्वेश्चन में अलग है, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन 2 बार आया, पूछा गया है, ठीक है। अगला स्कर्वी रोग जैसे बोला है, सिंपल दिमाग लगा, विटामिन सी, स्कर्वी क्या होगा, विटामिन
सी। अगला खट्टे फलों का एक समृद्ध, खट्टा फल में हम जानते हैं, खट्टा फल में जानवे कहते हैं विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, यानी अम्ल है, और खट्टा फल में अम्ल होगा, ठीक है ना। तो एस्कॉर्बिक, हम ऐसे जानते हैं खट्टा फलों में कौन एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अरे खट्टा फल, नींबू हो गया, संतरा हो गया, कौन फल होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अगला क्या है? लेटिनोल, तो विटामिन ए, रेटिना पर रेटिनोल। आगे अस्कर्बिक, विटामिन सी हो जाएगा। आगे इसमें क्या है? विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो रेटिनोल, क्या हो जाएगा? रेटिनोल हो जाएगा। रतौंधी रोग, ए हो जाएगा, इसमें तो दमेना है। किस विटामिन कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बीमारी ज्यादातर प्रोटीन की सी की कमी से होता है? स्कर्वी हो जाएगा। अगला, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो विटामिन डी हो जाएगा। अगला, इनमें से किसकी कमी कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी हो जाएगा, इसमें दमेना है, ठीक है ना। अब विटामिन से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन अबे नहीं करेगा, चूंकि पढ़ने तो लिमिट भर पढ़ने रहता है, नहीं पढ़ना रहता है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाएगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त की थक्का जमने में समस्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, निम्न से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्का जमाने की प्रक्रिया में सहायता करता है? तो के हो जाएगा, ठीक है ना। अब आंसर देखिए, यहाँ आंसर देखो, यहाँ पर आंसर देखो, आंसर देखना है, इस समय दिखाई नहीं देगा, इसमें आंसर भी देखना भी ना है, ठीक है ना। अगला, विटामिन B1 को भी कहा जाता है, क्या कहता है? थायमिन। विटामिन B1 को बायोटिन किसे बोलते हैं? B7 विटामिन BH वही ना हुआ था? अरे B7 BH क्या हुआ था? बायोटिन। क्या जाएगा? बायोटिन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है विटामिन सी को, क्या बोल रहा है? विटामिन सी को, तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। फोलिक क्या होगा? विटामिन 9 और 11 हो जाएगा। और एसिटिक तो आपका कोई विटामिन ना है। राइबोफ्लाविन क्या होगा? विटामिन B2 हो जाएगा। अगला, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, खून के जमने मदद करना। विटामिन में से कौन सा विटामिन के की कमी कारण होता है? तो रक्त के थक्के की जमने की विफलता हो जाएगा, जमन करेगा। अगला, विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है, किससे विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? बिनौला के तेल में, जैतून का तेल में, कोड लिबल तेल बताइए कि मछलिया के ए भी होता है, डी होता है, लेकिन ज्यादा डी होता है, ठीक है ना। तो कोड लिबल तेल यानी मछली के यकृत वाला तेल में। आगे, मछली के लिबल ऑयल में क्या होता है? देखो, इसमें ए भी दिले है, डी भी दिले है, तो दोनों मारेंगे। जब दोनों रहेगा तो दोनों मारेंगे, ठीक है ना। जब दोनों रहेगा तो दोनों मारना है, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा, देखो आगे दोनों, तुम लोग बोलेगा क्या झूठो बोलते होंगे, जब दोनों रहेगा तो दोनों मारना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखल भी है, लिवर ऑयल दोनों विटामिन लिखल है ना, है ए और डी प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसीलिए हम बोले कि जब दोनों रहेगा तो दोनों मारना है, जब एगो रहेगा तो एगो मारना है, ठीक है ना। चलो आज हिस्ट्री क्लास लेबू सर जी, हाँ जरूर लेबू, कहा ना लेबू, ठीक है ना, तो देखबू। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कैल्शियम किसमें समृद्ध नहीं होगा? तो सिर्फ पनीर में, कि अंजीर में, कि कोराल ग्रीन्स में, कि गाजर में, किसमें नहीं होगा? तो ये सब याद कर लेना। इसमें होगा पनीर। क्या जाएगा? ऐसा तुम लोग यहाँ लगता है देख लिया, यहाँ ध्यान दो। लेकिन पनीर मेरे को 721 mg है, कितना है? और अंजीर में कितना है? 35 mg है। और गाजर में कैल्शियम की मात्रा, यहाँ सॉरी गाजर होगा, क्या होगा? गाजर में विटामिन ए होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी मार रहा है। क्या मार रहा है? डी, क्योंकि गाजर में विटामिन ए होता है तो कमी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त की थक्का, ये तो क्या हो जाएगा? रक्त थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त की थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आज विटामिन के देवे नहीं किया है, दिया विटामिन के नहीं दिया है ना। विटामिन के नहीं दिया होगा तो मार देंगे 12। क्या मारेंगे? क्योंकि एनीमिया जो रोग होता है वो रक्त से संबंधित है, ठीक है ना। तो B12 मार देंगे, लेकिन विटामिन के रहता तो क्या मारते हैं? ठीक है ना, के मारते, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 मार देंगे अगर ना है विटामिन के तब। अगला, कोबाल्ट किस विटामिन में? तो विटामिन B12। अरे B12 में होता है साइनोकोबाल। निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट नामक? B12 में हो जाएगा, सी ना हो गया आंसर। कोबालमिन को कहा जाता है, B12 हो जाएगा। अगला, नियासिन क्या है? पता कि ये थे B1 थायमिन हो गया, B2 जो है राइबोफ्लाविन हो गया, और B3 नियासिन या इसे बोलते निकोटिनिक बताए थे। तो B3 क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। अगला, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तुम्हें कौन सी हो जुकाम हो गया, कौन सी हो गया, कौन सी हो गया, कहाँ भाग गया? हाँ, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग होता है? तो मतलब विटामिन सी के बारे में बहुत चीज बताए थे। घाव भरने विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है ना, धोने पर नष्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाएगा, बताए थे। और आंवला में विटामिन सी होता है, विटामिन सी का कटोरा आमला बोलते हैं। और जुकाम उकाम में विटामिन सी में, जुकाम में भी विटामिन सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? देखो आयरन का बताए थे कि अभी हम जस्ट बोले थे कि दूध में भी आयरन होता है, और हरी सब्जी वगैरह जो होता है, हरी पत्तीदार सब्जी लिखाए थे, पत्तीदार सब्जी वगैरह खाएगा तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी होगा आयरन भरपूर मात्रा में होगा। जैसे पालक में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, पता है ना, पालक में क्या होता है, पालक में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए क्या होगा, हरी सब्जी, क्या आएगा, हरी सब्जी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पेलग्रा पूछ रहा है, बताओ पेलग्रा किस विटामिन कमी से होता है? तो B3 कमी से होता है, और B3 का सही नाम क्या है, नियोसिन, क्या है, नियोसिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है? विटामिन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, बताओ। तो कौन है? मतलब बड़ी आंत में विटामिन के और विटामिन B12 बनता है, बताए थे ना, बड़ी आंत में, ठीक है ना, के भी बनता है, B12 भी बनता है, इसका क्या होगा, आंत, क्या होगा। तो यहाँ बड़ी आंत छोटी आंत नहीं लिखा है, खाली आंत लिखा है, आंत मारेंगे, कोई दिक्कत है क्या लिख रहे हैं रोहित? आप लोग यहाँ ध्यान दो, अब खत्म होने वाला है। क्या बोल रहा है? राइबोफ्लाविन क्या है, बताओ, राइबोफ्लाविन क्या है? तो विटामिन है। अरे B2 ना है, B2 क्या बोलते हैं, राइबोफ्लाविन, तो क्या है, विटामिन, क्या है, विटामिन। तो चलो इस प्रकार जो है खत्म हो गया है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा मतलब आप लोग को दिक्कत ना है। कौन सी थी बोला, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसका बहुत खोजे थे, नहीं मिला था। देखना उसमें है कि किरण वाला में, क्योंकि हम लूसेंट में भी खोज चुके हैं, फिर इसके जैसा बुक वाला में भी खोज चुके हैं, यूथ वाला में भी खोज चुके हैं, कहीं नहीं था उसका ऑब्जेक्टिव। अरे पोषक पदार्थ में तो पोषक पदार्थ है, उसमें ना किरण वाला में जो अलग अलग डेले है। चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। इकोलॉजी जब पढ़ा रहे थे, यानी पारिस्थितिकी विज्ञान जब पढ़ा रहे थे, पारिस्थितिकी बायोलॉजी हम देखना, ठीक है, ऊपर हम देखना लिखा होगा, उसके बाद जाना। तो इकोलॉजी जब पढ़ा रहे थे उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, हम पढ़ा दिए थे क्या, तो हम पढ़ा दिए थे ऊर्जा का लैंडमैन के 10% नियम पढ़ाए थे, बताओ, नहीं पढ़ाए थे रे? लैंडमैन का 10% के ऊर्जा का नियम पढ़ाए थे, जल्दी बोलो, पढ़ा दिए थे ना। तो थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है, तो वो हम देख लेंगे, अभी जस्ट हम देख रहे थे, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है ना। स्टार्ट करें, बताइए जल्दी, थोड़ा सा बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं आप लोग का, उसके बाद फिर चलेंगे आपका हिस्ट्री वाली क्लास में। और ये बताइए, बिहार पुलिस के एग्जाम्स के लिए साइंस खत्म हो जाएगा सर, स्टार्ट कर दीजिए सर बायोलॉजी क्लास, अब चल रहा है। हाँ स्टार्ट कर, आपका तबीयत ठीक है सर, लवर ठीक है, नहीं मिला है, नहीं मिल रहा था, ऐसे मिलता तो हम ले लेते, ठीक है। चलो यार अब देखें क्या थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है ना, इकोलॉजी में थोड़ा सा बचा हुआ है, चलो वहां पर देखते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है ना। इकोलॉजी क्या बता रहा है, तो इकोलॉजी में थोड़ा सा बचा हुआ है, चलिए चलते हैं इकोलॉजी के दुनिया में। इकोलॉजी क्या देखेंगे,
इकोलॉजी में थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा बता देते उसका फिर रिवीजन कर लेंगे पूरा, ठीक है ना। इकोलॉजी क्या बता रहा है, इकोलॉजी में थोड़ा सा बचा हुआ था ना, बोलना जस तो देखते हैं। इकोलॉजी में हम पढ़ा चुके हैं ऊर्जा का लैंडमैन के 10% के ऊर्जा नियम पढ़ाए थे ना, लैंडमैन के 10% का ऊर्जा नियम पढ़ा चुके थे, पढ़ाए थे कि नहीं बताइए। चलिए बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सर, कब शुरू करूँ सर जी, हो रहा है। चलो देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो आहार जाल होता है, क्या होता है आहार जाल, आहार जाल, एक होता है पिरामिड, क्या होता है पिरामिड। तो ये दोनों बारे में पढ़ेंगे आज, एक तो पढ़ेंगे आहार जाल, एक पढ़ेंगे पिरामिड, एक पढ़ेंगे आहार जाल, एक पढ़ेंगे पिरामिड। इसके बारे में पढ़ना है, उसके बाद ये इकोलॉजी खत्म हो जाएगा, फिर इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। और इकोलॉजी काफी हल्का है, नहीं क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इकोलॉजी हल्का है लेकिन क्वेश्चन आता है समझ के। तो आप लोग तैयार है, बता दीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दो, पहले तो क्वेश्चन यह पूछता है, अब अंदर यहाँ ध्यान दो, पहला क्वेश्चन यह पूछता है कि आहार जाल किसने दिया था। यहाँ ध्यान दो, पहला क्वेश्चन यह पूछता है कि आहार जाल किसने दिया, आहार जाल किसने दिया था, आहार जाल किसने दिया, किसने, यानी आहार जाल के बारे में किसने बताया था, किसने बताया था, किसने दिया था, किसने दिया था, जिसको दिया था चार्ल्स एल्टन। कौन दिया, चार्ल्स एल्टन, याद कर लो कौन दिया है। तो आहार जाल किसने दिया, चार्ल्स एल्टन, किसने दिया। अच्छा, चार्ल्स एल्टन जो है आहार जाल कब दिए थे, तो 1927, कब दिए थे 1927, कब दिए थे 1927। तो आहार जाल किसने दिया था, तो आहार जाल जो है फूड चेन, तो फूड चेन जो दिया कौन दिया, चार्ल्स एल्टन। कौन दिया है, चार्ल्स एल्टन ने दिए। कब दिए हैं, तो ये आपका दिए है 1927। और पिरामिड क्या बता रहे हैं, पिरामिड यानी पिरामिड मतलब जो आपका जो है क्या पिरामिड देखेंगे तो संख्या के, जीव के संख्या के आधार पर पिरामिड देखेंगे, फिर जीव के जो है भार के आधार पर पिरामिड देखेंगे, फिर जीव के जो है ऊर्जा के आधार पर पिरामिड देखेंगे। तो पिरामिड 3 टाइप का होगा, वो भी बताएंगे, ठीक है ना। तो पिरामिड कौन दिया है, तो पिरामिड जो दिया है, पिरामिड किसने दिया है, पिरामिड यानी जो आपका जो इकोलॉजी में जो पिरामिड होता है ये किसने दिया है, तो ये भी दिया है चार्ल्स एल्टन। कौन दिया है, अब अंदर याद ध्यान दे, ये भी कौन दिया है, चार्ल्स एल्टन। कौन दिया है, चार्ल्स एल्टन, 1942 में। तो 2 पॉइंट याद कर लो, जल्दी 2 पॉइंट याद करो। ये आहार जाल फूड चेन, आहार जाल फूड चेन किसने दिया है, चार्ल्स एल्टन। आहार जाल फूड चेन किसने दिया है, चार्ल्स एल्टन। कब दिया है, 1927 में। और ये पिरामिड जो खाद्य पिरामिड होता है, जो एक पारितंत्र वाला पिरामिड, किसका वाला, पारितंत्र वाला पिरामिड, या पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। तो इसका पिरामिड कौन दिया है, इसका भी चार्ल्स एल्टन ने दिया है। कब दिया, 1942। आहार जाल मतलब क्या होता है, आहार जाल मतलब जैसे मान लो कि बताए थे कि यहाँ पर कौन चीज है, तो यहाँ बताए थे घास है, कौन चीज है, घास है, ठीक है ना। या मान लो कि यहाँ पर हम लिख दिए क्या, पेड़ पौधा, क्या लिख दिए हैं, पेड़ पौधा, क्या लिख दिए, पेड़ पौधा लिख दिए हैं। तो सिंपल बात है, पेड़ पौधा कौन खाया है, तो पेड़ पौधा खा लिया हिरन। कौन खा लिया है, हिरन खा लिया है। पेड़ पौधा बकरी भी खा सकता है, नहीं खा सकता है, अरे बोलो नहीं खा सकता है। पेड़ पौधा को घोड़ा भी खा सकता है, चलिए बताओ। पेड़ पौधा को गाय भी खा सकता है, अरे बोलो ने, तुम लोग जैसे गधा भी खा सकता है, न खाएगा। तो इस प्रकार देखो बहुत सारा जाल निकल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको हिरन को जो है बाघ खा गया, कौन खा गया, बाघ खा गया। उसे बकरी को भी बाघ खा सकता है, ठीक है, बकरी को भी क्या खा सकता है, बाघ खा सकता है, इधर नहीं कर देना, ठीक है ना। अब घोड़ा खा सकता है, केकरो खा सकता है, बाघ नहीं खा सकता है, पूरी मांसाहारी होता है, क्या होता है, मांसाहारी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं बकरी को जो है चीता भी खा सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, हिरन को भी चीता खा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं, जल्दी बताओ, अरे बोल सकते हैं, जल्दी बताओ। घोड़ा को भी खा सकता है, नहीं खा सकता है, गाय को भी खा सकता है ना, उसी प्रकार शेर भी खा सकता है, बोल सकते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आहार का जाल बन रहा है, नहीं बन रहा है, आहार का जाल, आहार का यानी जब बहुत सारा पारितंत्र एक के साथ मिल जाता है, जब बहुत सारा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र एक मिला के लिख दो, एक मिला के नहीं लिख रहा है, एक मिला के लिख दो, तो उसे बोलते हैं जाल बनता है, उसे बोलते हैं आहार जाल। क्या बोलते हैं, फूड चेन, क्या बोलते हैं, फूड चेन। इस तरह आपको पूछे नहीं, समझने के लिए आप कहा डायरेक्ट पूछेगा फूड चेन किसने दिया है, तो चार्ल्स एल्टन। कौन दिया है, चार्ल्स एल्टन। और कब दिया है, 1927 में दिया है। और सब मरेगा, चाहे कोई भी मर जाए, पेड़ पौधा मरे या बाघा मरे, चीता मरे या कोई भी मरे, बकरी मरे, हिरन मरे, घोड़ा मरे, गाय मरे, पेड़ पौधा मरे, कोई भी मरेगा। तो लास्ट में अपघटक क्या करेगा, अपघटक जो क्या करेगा, तो अपघटक जो है यही जो है इसको सरा गरा कर पर्यावरण में मिलाने काम करेगा, और पर्यावरण को सफा करने के काम करेगा कौन, तो अपघटक करेगा, जिसमें जीवाणु वगैरह आएगा, कवक वगैरह आएगा, फंजाई वगैरह आएगा, सूक्ष्मजीव वगैरह आएगा। इसे बोलते हैं कंपोजर। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर कर देता है, ठीक है ना।
चलो आगे बढ़े, बताइए आज समझ गए आप लोग। जोरोफिक कब होगा सर? सब होगा, सब होगा, थोड़ा सा सब्र रखिए आप लोग, ठीक है ना। डिकम्पोजर बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही बता रहे थे, आजाल कौन दिया है? तो आजाल दिया है चार्ल्स एल्टन ने दिया है। कब दिया है? 1927 में दिया है। पिरामिड किसने, अथी पारितंत्र वाला पिरामिड किसने दिया है? तुम लोग पिरामिड बोले तो वहां चल जाना, तुम लोग गीजा के पिरामिड झुका हुआ उस समय चल जाना, ठीक है ना। पारितंत्र वाला पिरामिड कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन ने दिया है। कब दिया? 1942। अब पिरामिड 3 टाइप का होता है। पिरामिड कितना होता है? 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है। एक क्या होगा? एक होगा संख्या के आधार पर। किसके आधार पर होगा? संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। एक होगा भार के आधार पर। किसके आधार पर होगा? एक होगा ऊर्जा के आधार पर। किसके आधार पर? ऊर्जा के आधार पर। तो पिरामिड जो है पारितंत्र में स्थित जीवों के संख्या के आधार पर, दूसरा जीव के भार के आधार पर, तीसरा जीव के ऊर्जा के आधार पर। 3 प्रकार का पिरामिड होता है। देखो यहाँ पर संख्या वाला पिरामिड देखेंगे ना, तो सिंपल बात। अच्छा बताओ, अगर हम बात करें नॉर्मल पिरामिड की बात करें, नॉर्मल पिरामिड की बात करें, तो नॉर्मल पिरामिड देखिएगा तो कैसे होगा? इस प्रकार होगा ना, होगा? बताओ, हम जानते हैं कि बेटा अपघटक क्या होता है? अपघटक क्या होता है? अपघटक को जो खाएगा वो क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा क्या? तो होगा उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। क्या जाएगा? और उपभोक्ता को जो लास्ट पचाएगा क्या होगा? अपघटक। क्या हो जाएगा? अपघटक। क्या हो जाएगा? अपघटक हो जाएगा ना, होगा? अरे होगा। अपघटक इन्हें डिकम्पोजर सराहने कराने वाला। और उपभोक्ता भी कितना होता है? 3 गो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होता है। देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग अपना गांव में देखें या जंगल में देखें, ज्यादा कौन होगा? बताओ, ये दोनों ज्यादा कौन होगा? अब अटक लिख दिए हैं यहाँ पर लिखेंगे पादप। क्या लिखेंगे? पादप लिखेंगे। जल्दी बताओ, अगर हम गांव में देखें या जंगल वगैरह में देखें, ज्यादा कौन होगा? ज्यादा आपका उपभोक्ता पादप होगा। ज्यादा पादप मिलेगा। जंगल, झाड़, घास, भूसा, ये सब ज्यादा मिलेगा। यानी सबसे ज्यादा संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा देखें तो क्या मिलेगा? पादप। क्या मिलेगा? फिर पादप को खाने वाला प्राथमिक होता है। क्या मिलेगा? प्राथमिक होता मिलेगा। फिर मिलेगा क्या? जितना मतलब हिरन है, बकरी है, गाय है, उतना बाघ थोड़े है। दिमाग लगाओ तुम लोग। जितना हिरन है, ठीक है ना, गाय है, बकरी है, उतना बाघ है। तो गाय, हिरन, बकरी सब किसमें आएगा? प्राथमिक भोक्ता में। लेकिन बाघ हो गया, चीता हो गया, सब किसमें आएगा? द्वितीय भोक्ता में। तो सिंपल बात, प्राथमिक ज्यादा होता है, द्वितीय क्या होता है? कम। क्या होता है? और तृतीय और कम हो जाएगा। तृतीय क्या हो जाएगा? यानी इसमें जो है जैसे से ऊपर जाएगा कम। क्या हो जाएगा? कम होते चला जाएगा। तो यहाँ पर वही हमको सीखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, जरा ये अच्छी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर बता रहे हैं कि संख्या, देखो संख्या के आधार पर पिरामिड जो है ना, संख्या के आधार पर पिरामिड 2 टाइप में बांटते हैं। कितना टाइप में बांटते हैं? 2 टाइप में बांटते हैं। एक होगा इस तरह, एक तो आपको इस तरह बना लेना है, ठीक है, और एक बना लेना है आपको इस तरह, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस तरह क्यों बना है? देखो यहाँ पर जब जंगल की बात करेंगे, किससे बात करेंगे? जंगल की बात करेंगे और गांव की बात करेंगे, गांव की बात करेंगे। तो जंगल और गांव की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होगा पादप। कौन होगा? जो ज्यादा होगा उसको जगह चाहिए ज्यादा, जगह चाहिए ज्यादा, तो पादप लिखेंगे नीचे। कहाँ लिखेंगे? इसका मतलब है पादप नीचे लिखेंगे, पादप ज्यादा होगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होगा? फिर क्या होगा? द्वितीय उपभोक्ता। क्या होगा? फिर क्या होगा? तृतीय उपभोक्ता। जितना ऊपर जाएंगे उतना संख्या क्या होगा? कम। जगह कम दी है, क्या दिया? किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। लेकिन ये चल जाओ मरुस्थल। कहाँ चल जाओ? मरुस्थल। कहाँ चल जाओ? मरुस्थल चल जाएंगे। तो सिंपल बात है, मरुस्थल में बताओ पादप मिलेगा? तो पादप के लिए अब बताओ, मरुस्थल जाएंगे तो मरुस्थल जब जाएंगे तो बताओ पादप कहाँ होगा? मरुस्थल जब जाएंगे तो पादप कहाँ होगा? पादप क्या यहाँ पर होगा? तो मरुस्थल जब जाएंगे तो पादप कहाँ पर होगा? पादप को चाहिए कम जगह। मरुस्थल पादप भ्रमण करेगा, पादप रहेगा बहुत कम। पादप रहेगा यानी पादप हो जाएगा यहाँ पर। कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ना, होगा। मरुस्थल में ज्यादा कौन चीज होगा? तो मरुस्थल में ज्यादा होता है अपघटक। क्या होता है? कि वहां पर कौवा, चील, मैना ऐसा उड़ते रहता है जीव जंतु खाने के लिए। तो ऊपर में सबसे ज्यादा होगा अपघटक। क्या हो जाएगा? अपघटक, ठीक है ना। और उपभोक्ता वगैरह प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय जो है ये होगा बीचा में। कहाँ होगा? तो उपभोक्ता होगा कहाँ पर? बीचा में। मरुस्थल की बात करेंगे तो उल्टा हो जाता है। क्या होता है? मरुस्थल में पादप कम हो जाएगा, और जंगल और गाँव की बात करेंगे तो पादप हो ज्यादा। क्या होगा? मरुस्थल में पादप कम ना होगा, मिलमिल करेगा, दिखाई नहीं देगा। तो मरुस्थल में पादप क्या होगा? कम। तो मरुस्थल में उल्टा हो जाएगा। क्या जाएगा? उल्टा। और जंगल और गांव की बात करेंगे पादप होगा ज्यादा, यहाँ सीधा हो जाएगा पिरामिड। यहाँ क्या जाएगा? उल्टा। क्या जाएगा? उल्टा पिरामिड हो जाएगा। भार के विचार से बात करेंगे तो भार में भी बनाना 2। कितना बनाना है? भार में बनाना कितना? 2 इससे बना देना है और इससे बना देना है। इसे खाली पूछा गया तो समझने के लिए सब है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, भार की बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? भार की बात कर रहे हैं। तो सिंपल दिमाग लगाओ आप लोग, भार की जब बात कर रहे हैं तो बात बताओ, ज्यादा भार किसका? पादप का कि उपभोक्ता का? अरे एगो गाछ ले लो ना, एगो गाछ ले लो, विशाल पीपल ले लो ना, ठीक है ना। वो अकेले जो है बराबर हो जाएगा किसका? अकेले जो है 50-60 आदमी के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा।
ज्यादा भार किसका होगा? पादप का। और पादप का ज्यादा भार है तो सिंपल बात है, जब पादप का ज्यादा भार है तो सिंपल बात है कि नीचे हम देंगे पादप, ज्यादा जगह चाहिए ना चाहिए, और यहाँ देंगे उपभोक्ता। क्या देंगे? उपभोक्ता। और अवघटक तो छोटा होता है, क्या होता है? इतना छोटा होता है कि उसका भार लगभग नहीं के बराबर होता है, तो अवघटक कहाँ होगा? उपराम। क्या हो जाएगा? उपराम हो जाएगा। समझ आया है? लेकिन यही बात करेंगे तालाब की बात करें। तालाब भी एक पाली तंत्र है। तालाब भी क्या है? तालाब भी क्या है? एक पाली तंत्र है। अब तो तालाब में बात करें, तालाब में बताओ, तालाब में उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? कजली के रूप में होता है, काई के रूप में होता है, उसका भार होता है? नहीं बराबर भार होता है। तो जब हम तालाब की बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? तो वहां पर जो है भार नहीं के बराबर, भार नहीं के बराबर होता है। किसका भार नहीं के बराबर होता है? पादप का भार नहीं के बराबर होता है। इसलिए पादप कहाँ देगा? नीचे, यहाँ पर। कहाँ देगा? जहाँ कम है। क्या है? तालाब में बताओ पादप क्या होगा? कम। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा? उपभोक्ता ज्यादा। क्या जाएगा? उपभोक्ता क्या जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तालाब की बात करेंगे तो यही उल्टा हो गया है, ठीक है ना। और जंगल और गांव की बात किए हैं तो ज्यादा हो गया। क्या हो गया? ज्यादा हो गया ना, हो गया। ये सब कहीं समझने वाला चीज है, सब जल्दी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना, सब पूछा नहीं जाएगा, खाली हम ऐसे बता रहे हैं। ऊर्जा बात करेंगे, किसका बात करेंगे? ऊर्जा। किसका बात करेंगे? यार ध्यान दो, ऊर्जा बात करेंगे, ऊर्जा का। तो ऊर्जा ध्यान दो, ऊर्जा में तो हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा? ऊर्जा में हमेशा यार सीधा बनेगा। चूंकि हम बताए थे, हम क्या बताए थे कि जो मतलब आपका क्या होता है, ऊर्जा जो है सबसे पहले कहाँ आता है? सूर्य से, तो फिर हम आता है पादप में आता है, और वहाँ से 10% जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर वहाँ से 10% जाएगा कहाँ? द्वितीय उपभोक्ता में। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा क्या होता है? कम। क्या हो जाता है? कम ना होता है। ये लैंडमैन का 10% नियम बताए थे कि नहीं? बताओ, तो ऊर्जा वाला हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि ऊर्जा वाला सबसे ज्यादा ऊर्जा हमेशा किसको मिलेगा? पादप। किसको मिलेगा? पादप को। उसके बाद किसको मिलेगा? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को। उसके बाद किसको मिलेगा? द्वितीयक उपभोक्ता को। उसके बाद किसको मिलेगा? तृतीयक उपभोक्ता को। लास्ट मिलेगा बटा, किसको मिलेगा? यानी ऊर्जा वाला उल्टा बना सकते हैं, तो ऊर्जा वाला कभी उल्टा नहीं बना सकते हैं। ऊर्जा वाला इसलिए उल्टा नहीं बना सकते कभी, क्योंकि ऊर्जा में हमेशा सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलेगा पादप को मिलेगा, क्योंकि पादप जो है सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी को क्या करता है? ग्रहण करता है। मान लो पादप को मिला कितना एनर्जी? यहाँ पर पादप को मिला मान लो कि कितना, तो 10,000 कैलोरी ऊर्जा। 10,000 कैलोरी ऊर्जा। तो बताओ लैंडमैन का नियम क्या बोलता है कि इसका 10% क्या मिलेगा? प्राथमिक को मिलेगा। यानी इससे कितना मिलेगा? 1,000। कितना मिलेगा? 1,000। फिर लैंडमैन क्या बोलता है? लैंडमैन का 10% ऊर्जा नियम बोलता है इसका 10% किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 100 मिल जाएगा, फिर इसका 10% किसको मिलेगा? इसको। तो इसको भी 10 मिल जाएगा, फिर इसका 10% किसका मिलेगा? 1। यानी ऊर्जा का हमेशा सीधा होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। क्योंकि ऊर्जा में ऊर्जा जो मिलेगा वो हमेशा ज्यादा किसको मिलता है? पादप। किसको मिलता है? किसको मिलता है? पादप को ही ज्यादा मिलता है, पादप को ही। इसलिए क्वेश्चन पूछता है बताओ पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो उल्टा नहीं मारेंगे, उल्टा तो कहीं कहीं होता है, जैसे मरुस्थल में उल्टा हो गया है ना, हो गया है, तो उल्टा कहीं कहीं उल्टा देखने को मिलता है। पिरामिड हमेशा ज्यादा क्या होता है? सीधा। क्या होता है? तो क्वेश्चन पूछे बताओ कि ऊर्जा का जो स्रोत है, जो ऊर्जा का जो पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊर्जा का जो पिरामिड कैसा होता है? सीधा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हम ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे कल तो पता चल जाएगा। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? सीधा। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? सीधा। तो सीधे मारना है, क्योंकि उल्टा जो मिलता है ये विशेष परिस्थिति मिलता है। कहीं कहीं जैसे तालाब हम देखे हैं तो भार के आधार पर उल्टा हो गया है, मरुस्थल देखे हैं तो संख्या के आधार पर उल्टा हो गया है, तो कहीं गिना चुना स्थान पर ही क्या होता है? उल्टा होता है। लेकिन हर जगह लगभग क्या होता है? सीधा होता है। इसलिए पिरामिड कैसा होता है? सीधा। पिरामिड कैसा होता है? सीधा। पिरामिड कैसा होता है? क्वेश्चन पूछा पिरामिड कैसा होता है? मानना सीधा। क्या मानना है? अरे क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे तो आप लोग को बता देंगे, ठीक है ना। हाँ, उल्टा मरुस्थल और तालाब में, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। उल्टा जो है मरुस्थल और तालाब में। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं आप लोग को। एक हम देखते हैं क्वेश्चन काफी इजी पूछता है और क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है, ठीक है ना। जय पदार्थ अति देखेंगे क्या? पदार्थ। क्या देखेंगे? पदार्थ। पदार्थ को देखेंगे प्रदूषण का, प्रदूषण के या पदार्थ को यहाँ ध्यान दो पदार्थ को जो है ना जैसा चक्रण के पर, चक्रण के यानी सरने करने पर पदार्थ को बांटेंगे 2 भाग में। कितना भाग बांटेंगे? 2 भाग में बांटेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है जैव निम्नीकरणीय। क्या होता है? जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय। और दूसरा क्या होता है? अजैव निम्नीकरणीय। क्या होता है? अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय। एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है अजैव निम्नीकरणीय। अब सिंपल दिमाग लगाओ, यहाँ लिखल है जैव। क्या लिखल है? यानी इसमें वो आएगा जो सजीवों से प्राप्त। जैव मतलब क्या था? सजीव होता है। अरे जैव मतलब सजीव, जैव मतलब सजीव, जैव मतलब तो सजीव का जो अवशेष रहेगा उसे क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरणीय। और जो निर्जीव का अवशेष रहेगा उसे क्या बोलेंगे? अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय जो रहेगा
वो क्या होगा, जैव निम्नी करने जो रहेगा सर गल कर, क्या बोल रहा है, ये सर गल कर क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में। ये क्वेश्चन पूछा है तो काफी इजी क्वेश्चन है, और इसमें हल्का होने के बावजूद भी जिसको पता नहीं तो गलती मान लेते, लेकिन काफी इजी है, ठीक है ना। और जो ओजोन निम्नी करनी है, ये सर गल कर मिट्टी में नहीं मिलेगा, सर गल कर ये मिट्टी को प्रदूषित करेगा, सर गल कर मिट्टी में नहीं मिलेगा, मिट्टी में नहीं मिलेगा, मिट्टी में नहीं मिलेगा, याद रखना, मतलब याद रखना। अच्छा जितना भी सजीव है सब क्या सड़ जाता है, जितना भी सजीव होता है क्या होता है, सड़ जाता है, सड़ेगा, सिंपल बात है, मिट्टी में मिल जाएगा। और जितना भी जैसे मान लो प्लास्टिक लिए, प्लास्टिक सड़ता है, प्लास्टिक कभी सड़ता है, कभी नहीं सड़ेगा प्लास्टिक, तो सड़ के मिट्टी मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्लास्टिक किस में आएगा, जैव में या अजैव में, जल्दी बताओ, प्लास्टिक किस में आएगा, जल्दी बताओ, तो अजैव में, किस में आएगा, अजैव में। जैसे यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे क्या, गोबर, गोबर किस में आएगा, जल्दी बताओ, जैव में आएगा, सड़ के मिट्टी मिल जाएगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देगा, ना बढ़ाएगा, जल्दी बताओ। फिर बताएंगे भी लिख देंगे क्या, फल एवं सब्जी के छिलका, फल एवं सब्जी के, अरे घर में फल सब्जी लाता है ना, छिलका छिलता है ना, तो फल सब्जी का छिलका जो सड़ेगा, जल्दी बताओ, ना सड़ेगा, सड़ जाएगा, मिट्टी में मिलने के बाद क्या होगा, मिट्टी के क्षमता को बढ़ाएगा या घटाएगा, सिर्फ बात बढ़ा देगा ना, बढ़ाएगा, बढ़ा देगा, ठीक है ना। पेड़ पौधा पत्ती वगैरह गिरता है ना, और पत्ती वगैरह नहीं गिरता है, पेड़ पौधा पत्ती गिरेगा तो क्या होगा, सड़ गल जाएगा, सड़ गल के क्या मिलेगा, मिट्टी मिल जाएगा, क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, नहीं नुकसान पहुंचाएगा। यानी क्या है, ये आपका जैव निम्नी करनी है, क्या है। फिर आपको लोग को जानते हैं राख, राख घर में होता है ना, अरे मतलब पहले अभी तो गैस पे खाना बनने लगा है, जब चूल्हा पर खाना बनता था तो तो जो गोइठा जो मतलब जलता था, राख नहीं बनता था, तो राख जो है ये भी क्या होता है, मिट्टी मिला दो तो मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को फायदा पहुंचाता है। इससे राख भी कौन चीज है, जैव निम्नी करनी है, क्या है, अरे राख भी क्या है, जैव निम्नी करनी है। तो जो सर गल के मिट्टी में मिल जाए क्या होगा, जैव निम्नी करनी है। सर मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो लाइए प्लीज, अच्छा आप कोशिश करेंगे, ठीक है ना। दीपक जी कमेंट देख लिए आपका, ठीक है ना। तो बताओ गोबर क्या हुआ, जैव निम्नी करनी है, फल सब्जी का छिलका क्या हुआ, जैव निम्नी करनी है, पत्ती क्या हुआ, जैव निम्नी करनी है, राख क्या हुआ, जैव निम्नी करनी है। जैव निम्नी करने में कौन आएगा, तो वो आएगा जो सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाएगा, वो जैव निम्नी करनी में आएगा। बाकी ओजोन में कौन आएगा, ओजोन में प्लास्टिक क्या आएगा, प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक सड़ेगा, प्लास्टिक कभी भी नहीं सड़ेगा, और ये पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचाएगा, मिट्टी को पूरा खराब कर देगा, ठीक है ना। तो प्लास्टिक क्या है, तो ओजोन निम्नी करनी है। बताओ कांच क्या लिखेंगे, कांच कभी सड़ेगा, कांच कभी सड़ेगा, तो कांच कभी नहीं सड़ेगा, ठीक है ना, ये कांच कभी नहीं सड़ेगा। और ये पर्यावरण को जहां फेंक देगा तो वहां का मिट्टी खराब कर देगा, नहीं खराब करेगा, खेत में फेंक के देखो थोड़ा सा, मिट्टी खराब कर देगा, फिर जल्दी फसल होबो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कांच क्या है, ओजोन निम्नी करनी है, क्या है, ओजोन निम्नी। रबर, रबर बात करेंगे, टायर लिखेंगे, टायर रबर से बनता है, डायरेक्ट रबर लिख देते हैं, आप एक थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखे रबर, क्या लिख रहे हैं, तो रबर क्या लिख दिए, क्या रबर सड़ेगा, अरे रबर से सब कुछ बनता है, टायर बनता है, तो मिटावेला मिटौना बन जाता है, तो ठीक है सब कुछ बनता है। तो रबर लिख लीजिए, क्या लिख दिए, क्या रबर सड़ेगा, बताओ क्या रबर सड़ेगा, तो रबर भी नहीं सड़ेगा। तो जब ये रबर सर्वे नहीं करेगा तो क्या ये जैव या ओजैव, तो ओजैव क्या जाएगा, ओजैव हो जाएगा, ओजैव हो जाएगा। और इसमें क्या रखना, DDT क्या रखना, DDT डाइक्रोलो डाइफिनाइल ट्राइक्रोलो इथेन, डाइक्रोलो डाइफिनाइल ट्राइक्रोलो इथेन, ये भी मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। इसलिए ये भी क्या, ओजैव क्या है, ओजैव निम्नी करनी थी। जो सड़ गल कर मिट्टी में नहीं मिले क्या है, ओजैव क्या है। अब क्वेश्चन बस इतने पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, लिख देगा कि निम्नलिखित में कौन जैव निम्नी करनी है, या निम्नलिखित में कौन जैव निम्नी करनी है नहीं है, बस यही पूछ देता है क्वेश्चन। तो एकदम सिंपल सा टॉपिक है, जो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगा वो जैव होगा, और जो सड़ गल के मिट्टी में नहीं मिलेगा वो अजैव होगा। हम लोग किस में आएंगे जल्दी बताओ, तो हम लोग जैव में, हम लोग तो सजीवे है ना, जैव में किस में आएंगे, मार के फेंक दिए तोरा, मार के फेंक दिया। अच्छा मोबाइल को हम मान लो फेंक दिए, मोबाइल चुरा उड़ा गया, फेंका गया मिट्टी में, तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, कहीं सड़ेगा, ठीक है ना, मिट्टी बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। तो ये अजैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, ई क्या होगा, ई अजैव हो जाएगा। अच्छा कपड़ा ले देंगे तो ये भी अजैव हो जाएगा, मिट्टी खराब कर देगा। देखना कभी कभी अपना जो खेत उत कोड़ता होगा, कपड़वा निकलता होगा, चौप्पे निकलता होगा, देखा कोदरा मारता होगा, जब तो जब नहीं करता होगा, ससर जाता होगा, देखा चौप्पे नहीं निकलता है, तो अजैव हो जाएगा, क्या मिट्टी खराब कर देगा, क्या करेगा, तो जो अजैव होगा मिट्टी खराब करेगा, सरे करेगा नहीं, यानी अजैव क्या जाएगा, अजैव। सर रखिए सर आए। अच्छा बोर्डवा कौन चुका है, बोर्डवा, बोर्डवा पटा के चूर चाट दो, अपना छोड़ देना, ठीक है ना।
फटाके छूट चार दो मिट्टी हम दे दो, देखो सरे करेगा, मिट्टी पूरा खराब करेगा, सरे करेगा नहीं, इसलिए अजेब क्या है, ओजेब क्या है, ओजेब, ठीक है ना, तो सब ओजेब हो जाएगा, याद रखना। अधिकांश धातु कोई भी धातु हुआ है, ठीक है ना, उसको धातु जो है मिट्टी में फेंका हुआ है, तो क्या होगा, अजेब क्या हो जाएगा, धातु भी मिट्टी खराब कर देगा। मान लो कहीं धातु तुम्हारा अधिकांश जो है लोहा हुआ जो है टुकड़ा टुकड़ा है, तो उस मिट्टी खराब कर देगा, तो अजेब क्या है, अजब हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल राइट है, अजब 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 अजब। माजा पी रहे हैं सर, माजा ना है, ये ग्लूकोज है। चलिए तो आप मिलते हैं आपका हिस्ट्री में, और कल इसका ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे, लेकिन पहले रिवीजन करवा दें, क्या रिवीजन करवा दें, देखते हैं, ठीक है ना। चलो यार जल्दी जल्दी दो, ए रिवीजन, ए बंदरा रिवीजन देखो यहाँ पर, ए बंदरा यहाँ ध्यान दे, 15 हो रहा है। चलो देखो जल्दी जल्दी बोलो, रिवीजन करने टाइम पार नहीं करेंगे। बताओ पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, रिटर, लेकिन पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी कौन दिया है, अर्नेस्ट हैकर। ये तीनों में क्या अंतर ये बता चुके हैं, अभी थोड़ा रिवीजन करा रहा है, अभी अंतर थोड़े बताएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र कौन दिया है, एजिटोन्स ने, कब दिया है, 1935 में। पारिस्थितिकी जो है ये किसके भी संबंध दिखाता है, जीव और वातावरण, जीव और वातावरण के भी संबंध दिखाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान बना है, पारिस्थितिकी तंत्र बना है, तो हमेशा विज्ञान बनाता, तंत्र उसके अंदर आता, तंत्र उसके अंदर आता है। फिर बताए थे क्या, तो फिर आप लोग को बताए थे, आगे बढ़ते हैं, बताए थे, बताओ पारिस्थितिकी तंत्र कितना घटक होता है, 2 घटक होता है, एक क्या होता है, जैव, दूसरा क्या होता है, अजैव घटक। जैव घटक में कौन आएगा, सजीव, अजैव में कौन आएगा, निर्जीव। तो बताओ पादप किस में आएगा, जैव में, उपभोक्ता किस में आएगा, जैव में, अपघटक किस में आएगा, जैव में, अपघटक में सूक्ष्मजीव कौन आता है, सूक्ष्मजीव, ठीक है ना। उसके बताए थे क्या कि अजैव में निर्जीव, अजीव में निर्जीव, पानी क्या किस में आएगा, अजैव में, प्रकाश किस में आएगा, अजैव में, मिट्टी किस में आएगा, अजैव में, तापमान किस में आएगा, अजैव में, वायु किस में आएगा, अजैव में, सूर्य किस में आएगा, अजैव में, फिर नदी किस में आएगा, अजैव झील किस में आएगा, अजैव सागर किस में आएगा, अजैव पर्वत किस में आएगा, अजैव कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा भी किस में आएगा, अजैव में, सजीव थोड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत जो होता है कौन होता है, सूर्य, कौन होता है, यहीं से पौधा ऊर्जा लेता है, फिर यही ऊर्जा आगे आगे धीरे स्थानांतरण होते चला जाता है। चलो आगे बढ़ता है, क्या बताए थे, पारिस्थितिकी तंत्र जो ऐसे झील क्या हुआ, पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है, तालाब भी क्या है, तो यहाँ भी झील लो, तो झील में भी आपको सजीव और निर्जीव के बीच यानी वातावरण और जीव के बीच संबंध मिलेगा, इसलिए क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। अभी नहीं समझाएंगे, अभी खाली रिवीजन करना है। झील क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, नदी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, वन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, सागर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, महासागर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थल क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, और सब पारिस्थितिकी तंत्र मिल जाएगा। तो इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, सभी पारिस्थितिकी तंत्र मिल जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, महासागर। सबसे अस्थायी भी कौन है, महासागर। और कौन पारिस्थितिकी तंत्र जिसका विकास क्षेत्रफल लगातार जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, मरुस्थल। कौन चीज जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। फिर बताए थे क्या, फिर बताए थे पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्राकृतिक होता है, एक क्या होता है कृत्रिम, क्या होता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है खुद वो कृत्रिम होगा, और जो अपने आप बना है प्रकृति द्वारा क्या होगा, प्राकृतिक। जैसे नदी क्या है, प्राकृतिक, झील क्या है, प्राकृतिक, सागर क्या है, प्राकृतिक, महासागर क्या है, प्राकृतिक, तालाब क्या है, प्राकृतिक, वन क्या है, प्राकृतिक, जंगल क्या है, प्राकृतिक, पर्वत क्या है, प्राकृतिक, मरुस्थल क्या है, प्राकृतिक। धान खुद होता है, लगाता है मनुष्य। धान क्या है, जितना भी फसल है सब मनुष्य लगाता है, फसल सब कौन सी हो जाएगा, कृत्रिम। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। गेहूं क्या है, कृत्रिम। सर वीडियो का ऑप्शन नहीं देते हैं सर, वीडियो रोकने का ऑप्शन है, रोकने का ऑप्शन है, ठीक है ना। कृषि क्या है, कृत्रिम। बगीचा क्या है, कृत्रिम, क्योंकि मनुष्य जो जिसमें मनुष्य का योगदान होगा उगाने में, लगाने में, काटने में, वो सब क्या है, कृत्रिम। पोखर क्या है,
कृत्रिम। एक्वेरियम, एक्वेरियम समझता है ना, जहाँ मछली घर में जो मछली पालन करते हैं, घर में जो है सुंदरता के लिए, सजावट के लिए मछली उसलिए जो रखते हैं वो एक्वेरियम है पालन के लिए, तो वो भी क्या कृत्रिम, क्या है, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है ना। फिर बताए थे ऊर्जा स्रोत क्या है, सूर्य, क्या है, सूर्य है। और पारिस्थितिकी तंत्र को बताए थे, पारिस्थितिकी तंत्र में 3 चीज आता है, एक आता है उत्पादक, क्या आता है, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा और तीसरा अवघटक, तीसरा अवघटक हो जाएगा। उत्पादक क्या है, सभी हरे पेड़ पौधा क्या है, उत्पादक, और खाने वाला जितना भी है उपभोक्ता है, और सराहने वाला जितना भी है अवघटक है। फिर बताए थे कि उपभोक्ता कितना होता है, 3 गो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नहीं है सर, नहीं है, लोगों को ऑप्शन ना है। अब याद ध्यान दो। फिर बताए थे क्या, बताए थे आप लोग को याद करो कि पोषण, एलला, पोषण का शुरुआत कहाँ से हुआ है, पोषण के शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो पोषण का शुरुआत जो हुआ है उत्पाद से, कहाँ से हुआ है, क्योंकि सूर्य से पोषण कौन लिया है, उत्पादन लिया है। बैला ऐसा बैले रहेगा, सूर्य से पोषण कौन लिया है, उत्पाद लिया है। तो पोषण का शुरुआत कहाँ से हुआ है, उत्पाद से। इससे प्रथम पोषी स्तर कौन होगा, उत्पादक। द्वितीय पोषी स्तर कौन होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। तृतीय पोषी स्तर कौन होगा, द्वितीय उपभोक्ता। चतुर्थ पोषी स्तर कौन होगा, तृतीय उपभोक्ता। पोषी स्तर में जो है उत्पादक से शुरू होगा और उपभोक्ता जो है यहाँ से शुरू होगा। ठीक है ना, याद रखना। अब आगे बढ़ जाते हैं। सबसे अधिक संख्या किसका होता है, अवघटक का। और वातावरण का किरणन किसे कहा जाता है, अवघटक को। ठीक है ना, सभी सूक्ष्मजीव ना है, रोके क्या, चलो अच्छा दिलवा देंगे। ठीक है ना, सब है सर। आपका ऐप डुचरा यूपी से चल रहा है, डुचारू यूपी से चल रहा है, ओ सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ ना, अच्छा हम दिलवा देंगे। ठीक है ना, हटा दिया लगता है। यहाँ ना, लड़ा पेड़ पौधा कौन खाया, बकरिया, बकरिया कौन खाया, मानव। तो पेड़ पौधा क्या हुआ, उत्पाद। बकरिया कौन चीज हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता। और मानव क्या हुआ, द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा कौन चीज होता है, शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता हमेशा कौन चीज होता है, मांसाहारी। घास कौन खाया, खरगोश। खरगोश कौन खाया, बाघ। तो घास क्या हुआ, उत्पादक। खरगोश क्या हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता। बाघ क्या हुआ, द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन चीज होता है, शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता कौन चीज होता है, मांसाहारी। और घास जो है कौन स्तर है, प्रथम पोषी स्तर। खरगोश कौन पोषण स्तर है, द्वितीय पोषी स्तर। बाघ कौन पोषी स्तर है, तृतीय पोषी स्तर। पोषक स्तर जो है आपका उत्पादन से ही शुरू हो जाता है। अगला, घास कौन खाया, ग्रासहोपर। ग्रासहोपर कौन खाया, मेढक। मेढक कौन खाया, सांप। सांप कौन खाया, बाज। इसलिए उत्पादक कौन हुआ, घास। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ, ग्रासहोपर। द्वितीय कौन हुआ, मेढक। तृतीय कौन हुआ, सांप। सर्वोत्तम कौन हुआ, बाज। जो अंत में आएगा सर्वोत्तम यानी उत्तम। उत्तम कौन हुआ, बाज। चतुर्थ कौन हुआ, बाज। अब पोषण का पोषी स्तर बोले, पोषी स्तर तो यह होता है, कहाँ होता है, उत्पादक है, प्रथम पोषी स्तर हो जाता है। बताओ उत्पादक क्या हुआ, प्रथम पोषी स्तर। ग्रासहोपर क्या हुआ, द्वितीय पोषी स्तर। मेढक क्या हुआ, तृतीय पोषी स्तर। सांप क्या हुआ, चतुर्थ पोषी स्तर। और बाज क्या हुआ, पंचम पोषी स्तर हो गया है। फिर बताए थे कि ऊर्जा का 10% नियम कौन दिया है, लैंडमैन ने दिया है। बायोम यानी जीवोम। बायो मतलब जीव, बायो मतलब यानी जीव के बीच के संबंध, यानी जंतु भी जीव है, वनस्पति भी जीव है। जीवे के बीच में संबंध, जीवे के बीच में संबंध को क्या बोलेंगे, बायोम या जीवोम। बायोम जीवोम। तो इतना तक ही पढ़ाए थे। फिर आप लोग को जो है धीरे धीरे हम पहुंच गए क्या, मगध साम्राज्य में। तो अब ये स्टार्ट होगा हिस्ट्री थोड़ा देरी के बाद। ठीक है, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट के बाद आपका हिस्ट्री स्टार्ट होगा। बफरिंग सर, बफरिंग हो रहा है ना, आगे ना पीछे ना रोकने। अच्छा हम अब दिलवा देते हैं, बात किए थे कल लेकिन लगता है अभी तक नहीं दिया है। आज आप लोग को हम दिलवा ही देंगे। ठीक है ना, पहले था ना, चलो तो आप लोग को मिलते हैं अब हिस्ट्री क्लास में। हिस्ट्री के क्लास में मिलते हैं, हिस्ट्री के क्लास में मिलते हैं। और इसका भी ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। बीच बीच में बफरिंग होता है, नहीं हो रहा है अभी बफरिंग हो रहा है, बीच में तो ना होता होगा। ठीक है ना, सही है सर। अब आपका ऐप सुचारू रूप से चल रहा है। किसी किसी को प्रॉब्लम होता होगा, नहीं तो हो सकता है उसी का नेट प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, पहले था सुपर सर। रउआ खाना पे ध्यान नहीं देते हैं का, डब लेल जात बानी। क्या डब लेल जात बानी क्या लिख रहा है, समझ में ना आ रहा है।
चलिए चलो तो मिलते हैं अब हिस्ट्री क्लास से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। हिस्ट्री क्लास से पहले रिवीजन करवा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री क्लास यहाँ निकला हुआ है, इसके रिवीजन करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहो, पढ़ते रहो और समझते रहो और याद करते रहो, ठीक है ना। और सर पर स्टडी भी करो, जितना हो सकता है ऑप्शन क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। बाय बाय, चलो बाय 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 सभी लोग को। सोनू, राहुल, दीपक, रोहित, कुंदन, राहुल शर्मा, राहुल यादव, राहुल से बहुत नाम आता है। चलो बाय।